सभी लोगों का मैक्सिमम साइंस का एग्जाम हो चुका है और ऑल्दो कुछ बच्चों का एग्जाम बाकी है, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों की डिमांड में ये बता दीजिए कि क्या हमारे मार्क्स है, इसके अप्रोक्सीमेटली हमें कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा होगा। सो ऑन योर हाई डिमांड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च जो हमारे 2022 और 23 की कट ऑफ्स रही है, मार्क्स रही है, इस बार का क्या आपका डिफिकल्टी लेवल रहा है, फर्स्ट राउंड कट ऑफ पॉसिबल है वो आप लोगों को। सो दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ द करंट एग्जाम लेवल जो रहा है। हो सकता है 29 को आपका जो एग्जाम हो उसका लेवल अलग आए, हो सकता है वो इससे आसान है, हो सकता है इससे ज्यादा ट्रिकी हो, नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल है। सो डेफिनेटली जो स्कोर्स आपके अभी बन रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं साइंस की बात कर रही हूँ क्योंकि जो 15th वाला जो एग्जाम है काफी बच्चों का रीशेड्यूल हुआ है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन हो सकता है एंड देयर कुड बी अ चांस जो आपके करंट मार्क्स बन रहे हैं वो इंक्रीज हो सके, राइट। और ये भी बहुत सारे चांसेस है और बहुत सारे बच्चों ने फेस किया है कि अब देखो सेंटर्स पे प्रॉब्लम रही है, एग्जाम इस बार का इतना आसान नहीं रहा है, ठीक है। डेफिनेटली लेवल इंक्रीज करा गया है और ये ऐसी भी बात है बच्चों की, ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए एग्जाम का लेवल इंक्रीज हुआ है, वो सभी बच्चों के लिए हुआ है। ये मानिए कि लेवल तो एग्जाम का सभी के लिए था, ठीक है, मुश्किल है तो वो सभी के लिए मुश्किल आया है और जब एग्जाम मुश्किल आता है तो कट ऑफ ड्रॉप डाउन होती है, राइट। और ये देखा जाता है कि कभी कभी एग्जाम का लेवल ड्रास्टिकली थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत सारा है, राइट। सो बट डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि अगर एग्जाम का लेवल इंक्रीज हुआ है तो कट ऑफ ड्रॉप होने के चांसेस रहते हैं, राइट। सो लेट्स हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या रहा है एग्जाम, क्या रहा है एग्जाम का लेवल, क्या कट ऑफ रही है, क्या कट ऑफ पॉसिबल है, एंड डेफिनेटली उससे आपको एक आइडिया जरूर मिल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना है आपको बच्चों कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपको ये समझ में आएगा कि जो मेजॉरिटी बच्चा है वो किस एग्जाम, वो किस मार्क्स कैटेगरी में लाइक कर रहा है, राइट। सो शुरू करते हैं बच्चों यहाँ पे इस वीडियो को। तो सबसे पहले बच्चों मैं अगर बात करूं ना, जो एग्जाम लेवल है वो काफी देखा गया है कि इस बार ना इंक्रीज करा गया है, उसमें कोई शक नहीं। हाँ, ऐसा जरूर रहा होगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर जो रहे हैं वो काफी इजी रहे हैं, उनके कंपेरेटिवली पेपर मुश्किल रहा है थोड़ा सा, लेकिन सिलेबस तो वही था जो पेपर में था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए लेकिन वही है, पेपर चॉइस बेस्ड है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उन क्वेश्चंस को छोड़ना था, ठीक है। ये एक डिफरेंस है जेई नीट और सीयूटी में। माना कि जो नीट का पेपर है इस बार काफी अच्छा रहा, सीयूटी का थोड़ा सा मुश्किल रहा, लेकिन देखिए नीट में चॉइस नहीं है, सीयूटी में चॉइस है, तो जो समझदारी से क्वेश्चंस को स्किप कर रहा होगा वो बच्चा पेपर में ज्यादा परेशान नहीं हुआ होगा। परेशान तो सभी हुए होंगे क्योंकि यस जो एक्सपेक्ट किया गया था लेवल उससे ज्यादा देखने को मिला है, राइट। सो 22 से 23 थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, बट 23 से 24 स्लाइट ज्यादा जो है लेवल इंक्रीज किया गया, थोड़ा सा लेंदी हो गया पेपर, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी हो गए, तो इसमें बच्चों को काफी थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार ऐसा पेपर आ जाएगा। लेकिन देखिए अगर तैयारी अच्छी है तो पेपर, मैंने वही बोला, थोड़ा मुश्किल भी आ जाए तो फिर हम लोग उससे डरते नहीं है, हम झेल जाते हैं उस चीज को। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी सिचुएशन है वो सबके लिए कॉमन है और वही मैं बोल रही हूँ, डिफिकल्टी थोड़ा इंक्रीज होता है तो जो मेरिट स्कोर है वो थोड़े कम होते। केमिस्ट्री का पेपर इस बार मॉडरेट रहा, फिजिक्स का भी मॉडरेट रहा, बायोलॉजी का इजी टू मॉडरेट रहा और मैथ्स का काफी हद तक हम बोलेंगे मॉडरेट टू थोड़ा सा हार्ड कुछ क्वेश्चंस थे। लेकिन देखिए जो क्वेश्चन हार्ड थे या मॉडरेट थे वो आप छोड़ सकते थे, लेकिन वही है कि वहां पे वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने इस चीज को ध्यान से करा होगा कि ये क्वेश्चन में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, वो वहां से निकल गया होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा उसमें स्टक ऑन हो गया होगा तो उसका टाइम गया होगा और फिर पेपर क्या था, लेंदी था, तो वहां पे उनके क्वेश्चन स्किप हुए। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, सवाल ट्रिकी और थोड़े लेंदी रहे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि वो कर नहीं सकता था, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारी पूछी गई थी, आधा पेपर ऑर्गेनिक का था, ऑर्गेनिक मुश्किल भी नहीं थी, अगर आप ऑर्गेनिक अच्छी करके गए थे तो आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए था। फिजिकल थोड़ा सा ट्रिकी लेवल के आपके क्वेश्चंस देखने को मिले, उनको आपको स्किप करना था, ठीक है। तो लेंदी भी था फिजिकल के पर्सपेक्टिव से, लेकिन फिजिकल के कितने क्वेश्चन थे आपके, 12 से 15 क्वेश्चन थे, तो अगर आप उन क्वेश्चन को स्किप करते, थोड़ा सा समझदारी से काम करते, तो वहां पे आप इससे बच जाते। लेकिन ठीक है, जो ओवरऑल लेवल रहेगा वो मॉडरेट ही रहेगा, ट्रिकी भी था और लेंदी भी था। फिजिक्स के केस में भी पेपर आपका लेंदी रहा है, ठीक है, अगेन थोड़ा सा ट्रिकी भी रहा है। बायोलॉजी का जो पेपर है वो कंपैरेटिवली अच्छा था, कंसेप्चुअल था, एनसीईआरटी बेस्ड था, तो बायोलॉजी आई थिंक काफी बच्चों का अच्छा गया हुआ है। मैथ्स में अगेन आई वुड से कंसेप्चुअल था, लेंदी तो था ही, लेंदी तो सारे ही पेपर थे, लेकिन कंसेप्चुअल भी। ये आपके पिछले साल का एनालिसिस है 2023 का, तो 2023 में केमिस्ट्री में, बायोलॉजी और मैथ्स में 200 बच्चों के आए हुए हैं। फिजिक्स में थोड़ा बहुत कम रहा था, 180 194 के आसपास आपका हाईएस्ट गया था। एवरेज स्कोर अगर मैं बोलूं पिछले साल 120 से 130 तक का था, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 110 से 120 प्लस था, प्लस का मतलब इससे ज्यादा है, बट हाँ इस रेंज में बच्चों के बहुत सारे मार्क्स थे। बायोलॉजी में थोड़ा ज्यादा था, 130 से 140 एवरेज मानिए, और ऐसे ही मैथ्स में था, ठीक है। तो एवरेज ऑब्वियसली हाईएस्ट से नीचे होता है क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा जो है वो एवरेज में लाई करता है, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो
बहुत अच्छा कर जाते हैं, फिर बहुत बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा डिप डाउन जाते हैं, लेकिन फिर जो एवरेज स्कोर है वो बीच में आके लाई करता है। तो ये 2023 का था बेटा। लेकिन इस बार ना थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ऑल दो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इस बार भी आप 200 देख रहे होंगे, क्योंकि यस 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप अटेम्प्ट इजीली करते हो, 40 क्वेश्चंस किसी बच्चे ने तो करे ही हैं, हमारे पास भी रिव्यूज हैं कि काफी बच्चों ने करे हैं, तो 200 आ रहा होगा। फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन हो सकता है गलती फिर भी बच्चों की हो गई हो, तो हाईएस्ट आपका 194, 195, 188 के आसपास बन रहा होगा, राइट। सो ये तो हाईएस्ट है, ठीक है भैया। हाईएस्ट ना 1%, 0.5% बच्चे जो है वो हाईएस्ट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज ना डिप डाउन रहा है, ठीक है, रहेगा इस बार भी। केमिस्ट्री में आप 110 से 130 प्लस तक जो है वो आपका एवरेज स्कोर रहेगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 100 से आपका 120 प्लस एवरेज रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सबका नाम यही आएगा, कुछ बच्चे होंगे जिनका 100 से नीचे भी होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनका 150 आ रहा होगा, 160, 170 आ रहा होगा। तो जो एवरेज है वो आपका इस कैटेगरी में लाई कर रहा होगा। ऐसे अगर मैं बायो का थोड़ा ज्यादा रहेगा 120 से 140, मतलब बायो में 160, 170 वुड बी अ गुड स्कोर। ऐसे फिजिक्स में 160, 170 इज अ वेरी गुड स्कोर। केमिस्ट्री में 150, 160, 170 इज अ वेरी गुड स्कोर। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में भी 160, मतलब सभी सब्जेक्ट में अगर आप 160, 170 की कैटेगरी में ला रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन हाँ, अगर एवरेज है तो वो थोड़ा सा नीचे जा रहा होगा सभी आपके जो भी सब्जेक्ट है, राइट। सो ये डिप होने का जो वजह है ना वो यही है कि ओवरऑल बच्चों ने ना जो है वो टाइम मैनेजमेंट में काफी प्रॉब्लम रही है बच्चों को। थोड़ा सा सेंटर्स की वजह से रहा है कि सेंटर्स ने टाइम कम दिया है कुछ कुछ जगहों पे, तो वो भी प्रॉब्लम है। इसलिए आपको बोलूंगी, देखिए अगर मैं बीएससी ऑनर्स की बात करूं, वी हैव नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। तो नॉर्थ कैंपस अगर मैं बोलूं रफली 600 में से अगर ये आपका टोटल है, तो 600 में से बेटा आपको 550 से 470 तक पे भी जैसे खालसा जैसा कॉलेज मिल रहा हो। 550 से ऊपर है आपका तो आराम से नॉर्थ कैंपस स्टीफेंस मिल रहा होगा। 520-30 तक भी आपको नॉर्थ कैंपस में स्टीफेंस, हंसराज, मिरांडा मिल जाएगा। 470, 460 में आपको खालसा, दौलत राम जैसे कॉलेजेस मिल रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं साउथ कैंपस में जाऊं तो 520 आपका एलएसआर जैसा कॉलेज है, तो एआरएस जैसे कॉलेज है, अच्छे कॉलेजेस जो है वो आपके 500 प्लस में लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके बाकी साउथ कैंपस के कॉलेज है तो 400 तक पर भी आपको साउथ कैंपस इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी है बच्चों। ऑफ कैंपस में आपको 300 तक पे भी एडमिशन मिलेगा, जहां तक मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मार्क्स और थोड़े डिप डाउन हो सकते हैं। लेकिन ये मतलब प्राइमरी अगर मैं बोलूं कि एक बहुत ही सेफ स्कोर कि इसके ऊपर तो मिल ही जाएगा, कोई गारंटी मतलब कोई शक की बात नहीं है। वो ये है कि इतनों के ऊपर तो आराम से मिलेगा, इसके नीचे ही जाएगी कट ऑफ थोड़ी बहुत जो जाने वाली है। बट अगर आपका इतना बन रहा है तो आप बहुत ही सेफ हैंड्स में, बहुत ही सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर नॉर्थ कैंपस में बोलूं 400 प्लस पे इजीली आपको बीएससी ऑनर्स मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा और नीचे जा सकता है, बट 400 इज द बॉटम लाइन जिसमें आपको बीएससी ऑनर्स मिल जाए। मैथ्स में क्योंकि लैंग्वेज जुड़ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स में लैंग्वेज भी जुड़ जाएगा, तो ये मेरिट आपकी 800 में से होगी। सो 800 अगर नॉर्थ कैंपस की बात करूं मैं 740, 730 के ऊपर जो नंबर है उसमें आपको नॉर्थ कैंपस में मैथ्स ऑनर्स मिल जाएगा इजीली। अगर मैं साउथ कैंपस की बात करूं तो 550, 560 तक की रेंज में भी मिल सकता है, क्योंकि सीट्स भी ज्यादा है। और ना लैंग्वेज इस बार बच्चों का थोड़ा खराब गया है, ठीक है। तो लैंग्वेज का जो पहले नंबर 200 जोड़ते थे हम लोग, वो 200 नहीं जुड़ पाएगा। ऑल तो नॉर्थ कैंपस में हम जोड़ेंगे, लेकिन हाँ साउथ और ऑफ में कहीं ना कहीं वो 170, 80 के आसपास बच्चों का बन रहा होगा। 140 भी काफी बच्चों का बन रहा है। सो अगर मैं बीएससी मैथ्स की बात करूं तो आपको 420, 410 के आसपास भी मैथ्स मिल रहा होगा, एक ऑफ कैंपस या एक नॉर्मल कॉलेज में फॉर योर दिल्ली यूनिवर्सिटी। और बीएससी प्रोग्राम तो काफी हद तक नीचे जाने वाला है, जहां तक हमें लगता है 380, 350 तक नॉर्थ कैंपस में आपको बीएससी प्रोग्राम मिल जाएगा। साउथ कैंपस में 300 तक पे भी आपको बीएससी प्रोग्राम मिल जाएगा। और अगर मैं ऑफ कैंपस जाऊं तो आपको 270, 280 तक पर भी ऑफ कैंपस में आपको बीएससी प्रोग्राम मिल सकता है। यानी कि बीएससी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 600 में से रफली अगर आपके 300 से प्लस है तो कोई कोर्स तो आपको डेफिनेटली मिल रहा होगा। लेकिन देखो वही बात होती है कि हमारा टारगेट है कि हमें एक ड्रीम कॉलेज चाहिए, ड्रीम कोर्स चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी मशक्कत हमें करनी पड़ सकती है। लेकिन यस, वंस द फाइनल एग्जामिनेशंस आर डन, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, आपका जो क्या कहते हैं 29th वाला एग्जाम हो जाता है, तो उसके बाद हम एक पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजों को बोल सकते हैं। लेकिन जो प्री आपकी जो कट ऑफ जो मार्क्स बन सकते हैं अभी 15 और 16 के पेपर के बाद, वो कुछ इस टाइप। जो भी कंसर्न है कमेंट कर दीजिएगा, और जो आपकी जर्नी रही है उसको भी कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी में थोड़ी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं चीजों को ब्राइटन अप कर देती है और चीजों को लाइटन अप कर देती है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, लव यू ऑल, एंड आई एम रियली रियली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर रिजल्ट्स, एंड आई रियली थिंक कि अगर हमने अच्छी मेहनत करी है तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। गुड लक।